नमस्कार साथियों, आज है 29 जून और इस सेशन में द हिंदू एडिटोरियल का वोकेबलरी कवर करते हैं। तो चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। उससे पहले वीडियो लाइक कर दीजिए और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए देखते हैं आज का इम्पोर्टेंट वर्ड। तो फर्स्ट वर्ड है वे वर्ड। अगर वे वर्ड की बात करें तो ये एक एडजेक्टिव है जिसका मीनिंग होता है डिफ़िकल्ट टू कंट्रोल और प्रिडिक्ट बिकॉज ऑफ विलफुल और प्रिजर्व बिहेवियर। यानी कि देखिए यहाँ पे वे वर्ड क्या है, एक एडजेक्टिव है जिसका मीनिंग क्या होता है डिफ़िकल्ट टू कंट्रोल और प्रेडिक्ट बिकॉज ऑफ विलफुल और प्रिजर्व बिहेवियर। यानी किसी चीज़ को कंट्रोल करना या प्रेडिक्ट करना मुश्किल हो क्योंकि उसका नेचर कैसा है, उसका बिहेवियर तो प्रिजर्व है यानी कि विलफुल है। यानी कि जो कोई बहुत सारे इंसान होते हैं जो क्या होते हैं मनमौजी तरीके से कोई काम करते हैं, मनमौजी होते हैं, अपने मन का ही हर काम करते हैं। तो उसके लिए कौन सा वर्ड यूज कर सकते हैं? वे वर्ड। ठीक है, यहाँ पे आपके सामने वे वर्ड है तो वो वर्ड यूज कर सकते हैं। ठीक है, जो मनमौजी तरीके से कोई काम करता है, इसका हिंदी मीनिंग मनमौजी हो जाता है। और सिनोनिम्स की बात करें तो सिनोनिम्स क्या हो सकता है? हेड स्ट्रॉन्ग, प्रिजर्व, विलफुल, ऑब्डुरेट, ऑब्स्टिनेट या फिर कैप्रोसियस। ये सब इसके सिनोनिम्स हो गए। क्या क्या है सिनोनिम्स? तो हेड स्ट्रॉन्ग, प्रिजर्व, विलफुल, ऑब्डुरेट, ऑब्स्टिनेट या फिर कैप्रोसियस। अगर इस वर्ड को याद रखना हो विद द हेल्प ऑफ ट्रिक तो इसका ट्रिक बन सकता है कि वो अपना वे वर्ड तरीके से चूज करता है। ठीक है, मतलब कोई भी आजकल के ज़माने में सब क्या कर रहे हैं, अपना वे वर्ड तरीके से चूज कर रहे हैं। यानी कि मनमौजी तरीके से कोई उनको सजेस्ट करता है तो उनका बात नहीं सुनते हैं, जो उनके मन में आता है वो करते हैं। तो इस तरह आप इसको याद रख सकते हैं रिलेट करके वर्ड को। कैसा लगा ट्रिक ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड है एग्जैगरेटेड। नेक्स्ट वर्ड क्या है? एग्जैगरेटेड। अगर एग्जैगरेटेड की बात करें तो एक एडजेक्टिव है। ये क्या है? एक एडजेक्टिव है जिसका मीनिंग होता है मेड टू सीम लार्जर, बेटर, वर्स और मोर इम्पोर्टेंट देन इट रियली इज और नीड टू बी। यानी कि कोई चीज़ जो रियली में हो, ठीक है, उससे ज़्यादा उसको क्या कर देना, लार्जर बना देना, बेटर बना देना या वर्स बना देना। ठीक है, तो एग्जैगरेटेड की बात करें तो इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा अतिशयोक्तिपूर्ण। क्या हो जाएगा? अतिशयोक्तिपूर्ण इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा। ठीक है, ये इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा। और सिनोनिम्स की बात करें तो इसका सिनोनिम्स क्या हो सकता है? तो ओवर स्टेटेड, ओवर एम्फेसाइज्ड, एक्स्ट्रावेजेंट, इनलार्ज्ड, ओवरब्लोन या फिर ये सब क्या हो जाएंगे? इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा भी अगर आपको इसका सिनोनिम्स पता है किसी भी वर्ड का तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। इससे आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो क्या होगा? इंक्रीज होगा। ठीक है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल क्या हो जाएगा? इंक्रीज होगा और बाकी सारे स्टूडेंट को हेल्प भी होगा इससे। ठीक है, तो एग्जैगरेटेड का हिंदी मीनिंग क्या होता है? अतिशयोक्तिपूर्ण और ये सब इसके सिनोनिम्स हो गए। नेक्स्ट वर्ड की बात करें तो नेक्स्ट वर्ड है एनेक्डोटल। नेक्स्ट वर्ड क्या है? एनेक्डोटल। ठीक है, एनेक्डोटल की बात करें तो इसका मीनिंग क्या होता है? नॉट नेसेसरली ट्रू और रिलायबल बिकॉज बेस्ड ऑन पर्सनल अकाउंट रेदर देन फैक्ट्स और रिसर्च। देखिए यहाँ पे वर्ड क्या है? एनेक्डोटल, जो एक एडजेक्टिव है। और इसका इंग्लिश मीनिंग की बात करें तो इंग्लिश मीनिंग क्या हो जाएगा? नॉट नेसेसरली ट्रू और रिलायबल। मतलब कोई चीज़ जरूरी नहीं है कि वो क्या है, ट्रू है या फिर रिलायबल है, बिकॉज ऑफ, क्योंकि क्या है, वो किसी पर्सनल अकाउंट पे बेस्ड है, रेदर देन फैक्ट्स और रिसर्च। यानी कि फैक्ट्स और रिसर्च के अलावा वो किस पे डिपेंडेंट है? बेस्ड है, तो पर्सनल अकाउंट पे। तो इसलिए वो क्या जरूरी नहीं है कि कोई चीज़ क्या होगा, सही और रिलायबल होगा। तो उसके लिए कौन सा वर्ड यूज करेंगे? एनेक्डोटल। ठीक है, एनेक्डोटल का हिंदी मीनिंग क्या हो जाएगा? उपाख्यानात्मक। ठीक है, सिनोनिम्स की बात करें तो इस वर्ड का सिनोनिम्स क्या हो सकता है? तो सिनोनिम्स इनफॉर्मल हो सकता है, अनरिलायबल हो सकता है, अनसाइंटिफिक, अनट्रस्टवर्दी या फिर डाउटफुल। ये सब इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। ठीक है, ये सब क्या हो जाएंगे? इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सब क्या है? इसके सिनोनिम्स हो गए। अब चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड है स्क्रूपुलोसली। क्या है? स्क्रूपुलोसली की बात करें तो ये एक एडवर्ब है। ये क्या है? एक एडवर्ब है, क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इस वर्ड क्लास में क्या आ रहा है? एल वाई आ रहा है। अगर वर्ड क्लास में एल वाई आता है तो वो वर्ड क्या हो जाता है? एडवर्ब हो जाता है। तो यहाँ पे भी स्क्रूपुलोसली क्या हो जाएगा? एडवर्ब हो जाएगा। और इसके मीनिंग की बात करें तो मीनिंग हो जाएगा इन ए वे दैट पेज केयरफुल अटेंशन टू एवरी डिटेल। मतलब कोई क्या कर रहा है? एवरी डिटेल पे केयरफुल अटेंशन कर रहा है। ठीक है, तो इसका हिंदी मीनिंग की बात करें तो सतर्कता से हो सकता है। ठीक है, क्या हो सकता है? सतर्कता से, इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा। और इसके सिनोनिम्स की बात करें तो इसका सिनोनिम्स क्या हो सकता है? तो इसका सिनोनिम्स हो जाएगा केयरफुली, मेटिकुलसली, रिलीजियसली या फिर प्रिसाइजली। ये सब इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। तो ये सब आप नोट करते चलिएगा, क्योंकि जब नोट करेंगे तो चीज़ें आपके माइंड में बैठेगी और रिवीजन करने में भी हेल्प होगा। तो
आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिए जो भी वर्ड कवर कराया जाता है उसको आप नोट कीजिए, एक नोटबुक अलग बनाइए, ठीक है। तो स्क्रूपुलसली का हिंदी मीनिंग सतर्कता से हो जाएगा, जिसका मतलब क्या होता है केयरफुली। देखिए केयरफुली सिनोनिम्स हो जाएगा मेटिकुलसली। अगर देखिए मेटिकुलसली को अगर याद रखना हो तो इसके लिए एक ट्रिक है। क्या ट्रिक बन सकता है कि जो मिट्टी का कलश होता है उसको हम लोग कैसे उठाते हैं, तो सतर्कता से उठाते हैं। जो मिट्टी का कलश होता है तो मेटिकुलसली, मिट्टी का कलश से रिलेट हो जाए तो इस तरह आप इसको याद भी रख सकते हैं। ऐसे ऐसे ट्रिक आपको मिलेगा सारे, अगर सेशन आप हमेशा लगाते हैं तो एक मज़ेदार ट्रिक, ठीक है। देखिए नेक्स्ट वर्ड की बात करें तो नेक्स्ट वर्ड है सरकमवेंट। क्या है? सरकमवेंट। सरकमवेंट यहाँ पे एक वर्ब है जिसका मीनिंग होता है टू फाइंड ए वे और एवॉइडिंग ए डिफिकल्ट और ए रूल, यानी कि डिफिकल्टी या फिर रूल को क्या कर देना, एवॉइड करने के लिए एक रास्ता चुनना। सरकमवेंट मतलब होता है क्या ना, डिफिकल्टी या फिर किसी रूल को अवॉइड करने के लिए रास्ता चुनना। तो उसके लिए कौन सा वर्ड यूज करेंगे, सरकमवेंट करेंगे, ठीक है। ये इसका मीनिंग हो गया। और हिंदी मीनिंग की बात करें तो इसका हिंदी मीनिंग क्या हो सकता है, ढकोसला करना। क्या करना, ढकोसला करना, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि इसका ट्रिक बनाया जाए तो ट्रिक क्या बन सकता है कि इस सरकमवेंट को सर से रिलेट कर सकते हैं। सर यानी कि टीचर। तो सर, जब सर होमवर्क के लिए पूछने लगे तो बच्चों ने क्या किया, सरकमवेंट करने लगे, यानी कि ढकोसला करने लगे, बहाने बनाने लगे, ठीक है। तो सरकमवेंट को ऐसे याद रख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ट्रिक। इसका सिनोनिम्स इवेड हो सकता है, बाईपास, एवॉइड, डॉडज, ये या फिर साइड स्टेप, ये सब इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे, ठीक है। ये सब क्या हो जाएंगे, इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका सिनोनिम्स। अब चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड है पेरिल। नेक्स्ट वर्ड क्या है, पेरिल। अगर पेरिल की बात करें तो एक नाउन है। पेरिल क्या है, एक नाउन है जिसका मीनिंग होता है सीरियस डेंजर, यानी कि कोई चीज़ क्या हो, सीरियस डेंजर हो, यानी कि खतरनाक हो, ठीक है। सीरियस डेंजर हो, गंभीर रूप से। तो जोखिम बोल सकते हैं उसको, हिंदी में क्या बोल सकते हैं, जोखिम, ठीक है, जोखिम बोल सकते हैं। और इसके सिनोनिम्स की बात करें तो इसका सिनोनिम्स क्या हो सकता है, तो सिनोनिम्स हो सकता है डेंजर, जियोपार्डी, हजार्ड या फिर मीनेस। ये सब इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे, ठीक है। ये सब क्या हो जाएंगे, इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट वर्ड। तो नेक्स्ट वर्ड की बात करें तो नेक्स्ट वर्ड है फोरफिट। क्या है, फोरफिट। फोरफिट की बात करें तो एक वर्ब है। क्या है, ये एक वर्ब है जिसका मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग हो जाएगा टू लूज समथिंग और हैव समथिंग टेकन अवे फ्रॉम यू बिकॉज यू हैव डन समथिंग रॉन्ग, यानी कि आप कोई चीज़ लूज कर दे रहे हैं, यानी कि खो दे रहे हैं, क्योंकि आप क्या किए हैं, या आपसे वो कोई चीज़ ले लिया गया है, ठीक है, क्योंकि आपने कुछ गलत किया है। जैसे आप कोई गलत काम करेंगे तो आपसे क्या कर दिया जाएगा, कोई चीज़ छीन लिया जाएगा, यानी या फिर आप उसे गंवा सकते हैं। तो फॉरफिट मतलब क्या होता है, गंवा देना। क्या होता है, गंवा देना। यहाँ पे आप देख सकते हैं फॉरफिट मतलब क्या होता है, गंवा देना, ठीक है। और इसका सिनोनिम्स देखें तो इसका सिनोनिम्स हो सकता है लूज हो सकता है, बी डिप्राइव्ड ऑफ, रिनाउंस, एबेंडन, सरेंडर या फिर रेलिंक्विश। ये सब इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे, ठीक है। ये सब क्या हो जाएंगे, इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। लूज मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को खो देना। बी डिप्राइव्ड ऑफ मतलब होता है वंचित होना किसी चीज़ से। रिनाउंस, एबेंडन, सरेंडर, रेलिंक्विश, ये सब इसके सिनोनिम्स है, यानी कि सिमिलर मीनिंग होगा इनका फोरफिट का। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड है प्रोफिलिगेसी। क्या है, प्रोफिलिगेसी। प्रोफिलिगेसी की बात करें तो ये एक नाउन है। ये क्या है, एक नाउन है जिसका मीनिंग होता है द फैक्ट और हैबिट ऑफ यूजिंग मनी, टाइम, मटेरियल एक्सेट्रा इन ए केयरलेस वे, यानी कि ऐसा फैक्ट या हैबिट जिसमें आप कोई इंसान क्या करता है, मनी या टाइम या मटेरियल को केयरलेस तरीके से स्पेंड करता है, मैंने केयरलेस तरीके से उसको बर्बाद कर देता है, ठीक है, यूज करता है। तो प्रोफिलिगेसी मतलब क्या हो जाएगा, आवारगी। जो लोग आवारा टाइप के होते हैं वो क्या करते हैं, आवारगी करते हैं, किसी चीज़ का वैल्यू नहीं करते हैं, चाहे टाइम हो, मनी हो या फिर कोई भी मटेरियल हो, उनका रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, उनको केयरलेस तरीके से उसके साथ पेश आते हैं। तो आवारगी बोल सकते हैं इसको हिंदी में। सिनोनिम्स की बात करें तो सिनोनिम्स एक्स्ट्रावेजेंस, वेस्टफुलनेस, लैविशनेस, स्क्वैंडरिंग, ये सब क्या हो जाएंगे, इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे, ठीक है। ये सब इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। देखिए यहाँ पे सिनोनिम्स एक्स्ट्रावेजेंस, वेस्टफुलनेस, लैविशनेस या फिर स्क्वैंडरिंग। तो आई होप समझ गए होंगे। चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड है बल्क। बल्क की बात करें तो एक वर्ब है। बल्क क्या है, एक वर्ब है, ठीक है। बल्क एक वर्ब है जिसका मीनिंग होता है हेजिटेट और बी अनविलिंग टू एक्सेप्ट एन आइडिया और अंडरटेकिंग, यानी किसी चीज़ को एक्सेप्ट करना, चाहे कोई आइडिया हो या अंडरटेकिंग में क्या करना, हेजिटेट होना, यानी हिचकिचाना। जैसे आपको कोई चीज़ बोला गया तो आप क्या कर रहे हैं, हेजिटेट कर रहे हैं उसको एक्सेप्ट करने से, ठीक है। तो बल्क मतलब क्या हो सकता है, इसका हिंदी मीनिंग कि प्रतिरोध करना। हेजिटेट कर यानी कि आप उसके अगेंस्ट मतलब कुछ चाहते हैं, यानी अगर कोई चीज़ आपको अच्छा नहीं लगा तब है ना आप उसको एक्सेप्ट करने से हेजिटेट करेंगे, चाहे कोई आइडिया हो या कोई रूल हो या कोई भी चीज़। तो बल्क मतलब क्या होता है, प्रतिरोध करना, ठीक है। सिनोनिम्स की बात करें तो सिनोनिम्स एस्क्यू, रेसिस्ट, स्कॉर्न या फिर
डेटरेंट, ये सब इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। ठीक है, ये सब क्या हो जाएंगे, इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड है ड्रैकोनियन। नेक्स्ट वर्ड क्या है, ड्रैकोनियन। ड्रैकोनियन की बात करें तो एक एडजेक्टिव है। ड्रैकोनियन क्या है, एडजेक्टिव है, जिसका मीनिंग होता है एक्सट्रीमली क्रूल एंड सेवियर, यानी कि कोई क्या हो, बहुत ज़्यादा क्रूएल हो, यानी कि बहुत ज़्यादा निर्दयी हो, ठीक है, कठोर हो, तो उसको ड्रैकोनियन बोल सकते हैं। ठीक है, क्या बोल सकते हैं, ड्रैकोनियन। ड्रैकोनियन का मतलब क्या होता है, कठोर। ठीक है, कोई कठोर दिल का हो। सिनोनिम्स की बात करें तो हार्श, सीवियर, स्ट्रिक्ट, ड्रास्टिक या फिर डेस्पोटिक, ये सब, या फिर ट्राइनिकल, ये सब इसके सिनोनिम्स है। ये सब क्या है, इसके सिनोनिम्स है, जिसका मीनिंग क्या होता है, कठोर, यानी कि कोई क्या हो, कठोर दिल वाला हो, बहुत ज़्यादा निर्दयी हो, तो उसके लिए ड्रैकोनियन वर्ड यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो आज का सेशन यहीं पर समाप्त हुआ। आई होप सेशन पसंद आया होगा। मिलते हैं फिर अगले सेशन में। जय हिंद।